अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप किसी शहर या किसी हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करते हैं तो अमूमन शहर के बाहर या उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी होता है, जिसमें आपको मुख्तलिफ क्रेन्स और दूसरी मशीनरी भी देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद अक्सर लोगों के दिमाग में काफ़ी सवालात भी उठते हैं। और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं तो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मुख्तलिफ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जिसे देख के अक्सर लोगों को उन लॉज की समझ नहीं आती और वो ऐसे ही पास से गुजर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 कंस्ट्रक्शन सीक्रेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि उनको हर अपडेट वक्त पर मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। नंबर 10, द जॉब बॉक्स। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों ने ये मुशाहिदा किया होगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट बंद होती है, ख्वाह वो डेली इवनिंग में हो या वीकेंड पे, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट में मौजूद किसी क्रेन के साथ एक कंटेनर को हवा में ही लटकता छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और दिखने में ये ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई लेजी ड्राइवर इस क्रेन को रास्ते में छोड़कर कहीं चला गया हो। दोस्तों, ऐसा करने का मकसद कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद कीमती सामान को महफूज बनाना है, और ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद कीमती सामान जैसा कि जनरेटर्स वगैरह और छोटी मशीनरी को ना सिर्फ चोरी होने से बचाया जा सकता है बल्कि उनको मौसमी असरात से भी बचाया जाता है। दोस्तों, इसी वजह से उस हवा में लटकते हुए कंटेनर को जॉब बॉक्स का नाम दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है हाउ डिड इट गेट अप देयर। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन्स हमेशा वर्किंग स्टेशन या बिल्डिंग से ऊंची रहती हैं, और जब बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स मुकम्मल हो जाते हैं तो क्रेन्स फिर भी उस बिल्डिंग से ऊंची रहती हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंग्स को खड़ा करने के लिए तो क्रेन्स की मदद ली जाती है, लेकिन क्रेन्स को किसके ज़रिए खड़ा किया जाता है? अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि उन क्रेन्स को भी किसी दूसरी बड़ी क्रेन की मदद से खड़ा किया जाता होगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जो भी क्रेन्स आपको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाई देती हैं वो स्टार्टिंग से ही उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपको दिखाई देती हैं, बल्कि दोस्तों तमाम क्रेन्स छोटे छोटे हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको नट बोल्ट्स के ज़रिए जोड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी साइज़ का बनाया जा सकता है, जबकि जुड़ने के बाद वो बहुत ह्यूज लगती हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर हम बात करेंगे मॉकअप्स की। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफ़ी ज़्यादा शोर और पोल्यूशन होता है, और ये पास से गुजरने वालों और उस इलाके के रिहायशियों के लिए काफ़ी परेशान कुन होता है। दोस्तों, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे उस जगह का मैप लगा दिया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि ये बिल्डिंग फ्यूचर में कैसी दिखेगी। दोस्तों, ऐसा करने से वहाँ के रिहायशी कुछ हद तक कंफर्ट महसूस करते हैं कि नियर फ्यूचर में उनके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होने वाला है। दोस्तों, उन 3D नक्शों को मॉकअप्स कहते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर हम बात करेंगे द एल्स विस्पर की। दोस्तों, आइसलैंड एक छोटा सा मुल्क है जो कि नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ, काफ़ी दरिया और वाटरफॉल्स हैं। दोस्तों, आइसलैंड के लोगों का ये मानना है कि उन पहाड़ियों में एक मखलूक आबाद है जो कि इंसानों को नज़र नहीं आती, और उन लोगों का ये मानना है कि उस मखलूक के अपने चर्चेज और अपने घर हैं जो कि उन्हीं पहाड़ियों में वाक़या हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उनकी वर्चुअल थिंकिंग है। दोस्तों, आइसलैंड में तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ के लोग इस बात को इंश्योर ना कर लें कि यहाँ कोई भी एल्स नहीं रहता। दोस्तों, उन लोगों की इसी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से हुकूमत को आए दिन कुछ रोड्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ता है, जो कि वाकई पागलपन है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है हार्ड हैट्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद तमाम वर्कर्स ने हैट्स पहनी होती हैं। दोस्तों, बेसिकली ये हैट्स हर वर्कर की सेफ्टी के लिए पहनी जाती हैं, और ये किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती हैं। लेकिन दोस्तों, इन हैट्स में डिफरेंट कलर्स आते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं,
ताकि सुपरवाइजर जो कि एक हाइट पर बैठा होता है उसे दूर से देखकर ये पता चल जाए कि ये वर्कर किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों नंबर 5 पर आता है अमेरल। दोस्तों मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये बात ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन साइट को किसी बुजुर्ग की ज़ेरे निगरानी रखा जाए। दोस्तों उन रिटायर्ड बुजुर्गों को अमेरल कहते हैं। दोस्तों साल 2015 में रिकॉन्स ने 11,000 यूरोस का बजट पास किया, जिसका मकसद इन अमेरल्स को पे करना था। और दोस्तों इन अमेरल्स का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े होकर मजदूरों को मशवरे देना और उनसे तंज़ो मज़ाक करना था। इसके अलावा इन अमेरल्स का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाले सामान की हिफाजत करना था। दोस्तों ऐसा करने से वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है और वर्कर्स को अच्छे मशवरे भी मिल जाते हैं और उनकी बोरियत भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है द केन लॉर्ड। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक ऑपरेटेंस होता है जो कि मुख्तलिफ रंगों की टोपियाँ पहन सकता है, जिसका कोई मखसूस काम नहीं होता और ना ही वो कोई स्किल्ड लेबर होता है, बल्कि वो छोटे छोटे कामों को अंजाम देता है और वो जिस डिपार्टमेंट का काम करने लगे उसी डिपार्टमेंट की हैट पहन लेता है। नंबर 3 माइस। दोस्तों लंदन का सबसे छोटा पब्लिक स्टैचू जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली बहस के नतीजे में तश्कील दिया गया था। दोस्तों इस स्टैचू का टॉपिक है पनीर खाने वाले 2 चूहे। दोस्तों ये 1862 के एक वाक़ये की याद दिलाता है जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले 2 वर्कर्स के दरमियान खाने पर बहस हुई। दोस्तों ये दोनों वर्कर्स हाइट पर मौजूद थे और एक वर्कर ने अपने पास एक खाने के छोटे पीस को देखा और उसे लगा कि दूसरे वर्कर ने ब्रेक के दौरान उसका सैंडविच खाया है। दोस्तों इसी मौजू पर बहस करते करते वो दोनों ऊंचाई से गिर पड़े, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों बाद में एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो खाने का पीस चूहों ने खाया था और कुछ हिस्सा बचाकर वहीं छोड़ गए थे। दोस्तों इस स्टैचू का मकसद वर्कर्स को ये बताना है कि वो काम के दौरान बहस ना करें। दोस्तों नंबर 2 पर आता है स्टीलिंग स्पेस। दोस्तों बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो अपनी रद्दी की टोकरी को कंस्ट्रक्शन साइट के डैम्पस्टर में फेंक दें तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मुख्तलिफ ममालिक के लॉज के मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन साइट के डैम्पस्टर में कंस्ट्रक्शन ट्रैश के अलावा कोई चीज़ मिले तो ठेकेदार को भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी डैम्पस्टर भर जाता है तो उसे उठाकर खाली डैम्पस्टर को रखने पर 200 से 400 डॉलर खर्चा आता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको चाहिए कि अपने घर का कचरा उस कंस्ट्रक्शन साइट के डैम्पस्टर में ना फेंकें, क्योंकि आपकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर को भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे वी विल बिल्ड अराउंड इट। दोस्तों जब भी किसी लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट की मंजूरी होती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के रास्ते में कुछ रुकावटें होती हैं, जिनमें से एक उस इलाके में रिहायशी घरों की मौजूदगी होती है। दोस्तों कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी अपना घर बेचने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों चीन में ऐसे घरों को नेल हाउस का खिताब दिया जाता है और वहाँ के रिहायशियों को अपने घर को नेल हाउस के खिताब के साथ ही रहने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों नेल का मतलब है कील, जो कि इन लोगों की ज़िद की तरह बहुत सख्त होता है और एक दफ़ा लग जाने पर दोबारा उखाड़ना मुश्किल होता है। और दोस्तों ये नेल हाउसेज अमूमन लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स के रास्ते में आते हैं, मसलन के किसी हाईवे के रास्ते में। दोस्तों इसके नतीजे में उन कॉन्ट्रैक्टर्स को इन घरों के इर्द गिर्द ही मंसूबे को मुकम्मल करना पड़ता है या उन्हें नक्शा तब्दील करना पड़ता है, जिस पर काफ़ी लागत आती है। इसलिए दोस्तों उन ज़िद्दी लोगों को चाहिए कि वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी ईगो को ख़त्म करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट वक्त पर मिल सके। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।